सर, हमने देखा कि हर टाइम जो है तो एप्पल हॉस्पिटल की तरफ से एक समाज कार्य होता है, फ्री मेडिकल कैंप लिया जाता है। तो तकरीबन कितने पेशेंटों को आप चेक करते हैं? अनलिमिटेड है या सेलेक्टेड कुछ पेशेंट होते हैं? और इसके अंदर सर आपके पास में आने के बाद में फ्री चेकअप के बाद क्या है तो इंस्ट्रक्शन आपके? यहाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहान देशमुख है। मैं यहाँ एप्पल हॉस्पिटल का कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ। यहाँ पे आज कैंप रखा गया है और इरादा ऐसा है कि हर मंडे के दिन मेरा ही कैंप रखा जाए। इसमें हम जितने भी पेशेंट्स हैं तकरीबन 50 मिनिमम 50 पेशेंट्स आते हैं कैंप में, ज़्यादा भी आते हैं। तो हम लोग मेनली शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट की बीमारी, किडनी बीमारी जो रहते हैं, जो स्ट्रोक होता है, लकवा जो रहता है, लकवा और अपना क्या बोलते हैं उसको, कैंसर का भी है, उसके बाद दम में का है, पेशाब में के जो प्रॉब्लम्स है, जो एसिडिटी की जो तकलीफ होते हैं वगैरह वगैरह हम सब देखते हैं। और यहाँ पे कैंप में जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं हम, वो 3 दिन के मेडिकेशंस हम फ्री प्रोवाइड करते हैं ऐसा। अच्छा, इसमें सर अभी देखा गया है कि हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है तो सामने आ रहे हैं। तो आपके चेकअप के दौरान जो है तो ऐसा कुछ पता चलता है कि नहीं मैं तो हट्टा करता हूँ, और फिर चेकअप करने के बाद पता चलता है नहीं तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसे पेशेंट्स के लिए पहले हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। हिस्ट्री में ऐसा पेशेंट्स को अगर छाती दुखती है, बीच बीच में चलने पे दम लग रहा है, चक्कर आते हैं, सुबह उठने के टाइम में चक्कर आते हैं, बार बार पेशाब होता है उनको, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली नॉर्मली हम लोग शुगर बीपी चेक करते हैं। उसमें कोई कुछ एबनॉर्मलिटी अगर निकलता है तो हम लोग ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी हमारे पास डॉक्टर रिजवान देशमुख सर भी है जो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, हार्ट के डॉक्टर है, तो उनका भी बैकअप रह जाता है इसमें अपने पास कि अगर खुदा न खास्ता कार्डियक अगर कुछ निकलता है तो सर है ही देखने के लिए। एप्पल हॉस्पिटल औरंगाबाद शहर में बहुत कम अरसे में एक अपना एक पहचान, अपनी नाम बनाया है, तो क्या वजह आपको लगती है? एप्पल हॉस्पिटल कम टाइम में नाम नहीं हुआ सर, बहुत ज़माने से एप्पल हॉस्पिटल है। दरअसल लोकेशन बदला है, पहले हमारा एप्पल हॉस्पिटल मोंडा नाका पे था, वो एक्सक्लूसिवली ऑर्थोपेडिक्स और आँखों के लिए था। अब यहाँ पे जब शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। जैसा यहाँ पे आने के बाद ही डॉक्टर रिजवान सर है कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे बड़े भाई, और दूसरे मैं हूँ, मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, मैं पूरा आईसीयू देखता हूँ। हमारे मिसेस है डॉक्टर अर्शिया ताज, वो जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, और वो पूरे लेडीज़ का, जेंट्स का जितने भी हर्निया है, मूलियाती बावासीर की तकलीफ़ है, अपेंडिक्स है, पित्ती में कंकर रहना, वो सब लैप्रोस्कोपिक दूरबीन के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। और डॉक्टर नुसरत देशमुख है, वो बच्चों के डॉक्टर है, जो पहले था नहीं अपने पुराने हॉस्पिटल में। तो वहाँ का हॉस्पिटल पुराना था, तकरीबन 10-11 साल से है प्रैक्टिस सर का। तो आइडियली एक हड्डियों का हॉस्पिटल, आँखों का हॉस्पिटल से पहचाना जाता था। अब वो मल्टी स्पेशलिटी हुआ है अभी, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा बहुत है ना। महीने में कितने बार आप जो है तो मेडिकल कैंप लेते हैं, या ऐसा कुछ एक टाइम पे? अभी फ़िलहाल तो ऐसा फिक्स तो था नहीं, लेकिन अभी कैसे इरादा ये है कि हर मंडे को कैंप रखने का इरादा है सिर्फ मेरा, और आगे देखते हैं, अपडेट मैं दूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों का। अच्छा, चलते हमें ये भी बताइए कि बहुत सारे लोगों के दिल में एक डर रहता है, अगर फ्री मेडिकल कैंप है तो भी चेक करवाने के लिए डरते नहीं यार, डॉक्टर्स जो है तो बेवजह कुछ ना कुछ बीमारी निकाल देते हैं। आप ये नज़रिए को कैसे देखते हैं? बेवजह तो रहते ही नहीं, कि कैसा है, अगर कोई तकलीफ ही अगर रहा तो पेशेंट आता है, और पेशेंट जो इस तकलीफ में उसके ताल्लुक से, उससे रिलेटेड अपन ब्लड जांच करने के लिए करते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल अगर है तब हम एडवाइस करते हैं कि दवाई शुरू करें। अगर बाउंड्री पे है, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है, तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि पहले आप डाइट, खाने पे आप मॉडिफिकेशंस करिए, एक्सरसाइज करिए। और हम लोग ज़्यादा एडमिट भी नहीं करते, और ना ही हम ज़्यादा एडमिट करना चाहते हैं, क्योंकि एडमिट करने के लिए ज़्यादा कोई विलिंग रहता भी नहीं है। एडमिट उन लोगों को किया जाता है जो बहुत अलार्मिंग साइंस अगर दिख रहे हैं, और अगर आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बहुत अबनॉर्मल है, तभी हम एडमिट करते हैं, वरना हम एडमिट करते ही नहीं। हम पहले उनको दवाई देते और देखते कि इस पर अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा है तो फिर आप रहिए घर पे ही, बस चेकअप के लिए आते जाइए हर 15-15, 20-20 दिन को। नहीं हो रहा है तब हम एडमिट करते हैं। सर, जैसे आपने भी फूड का नाम लिया तो एक बात याद आ गई, वो पूछ लूँ क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा ज़्यादा फायदा होगा। जो फास्ट फूड लोग खाते हैं उससे कितने नुकसान आते हैं और बचना ज़रूरी है? फास्ट फूड से हर बार नुकसान ही है। फास्ट फूड विथ एक्सरसाइज, फास्ट फूड के साथ काम ज़्यादा होना है, एक्सर्शन अगर ज़्यादा है, वेल एंड गुड। अगर फास्ट फूड के बाद अगर बैठ ही रहे आप, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो इट इज़ ऑलवेज डेंजरस, सेहत के लिए हानिकारक है।
चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, फास्ट फूड अच्छी चीज़ नहीं है। नौजवान बच्चों को खास तौर से क्या मैसेज आपकी तरफ से, एप्पल हॉस्पिटल की तरफ से क्या मैसेज है जो गंदे आदतों में पड़ चुके हैं, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको, और अपनी जो बॉडी है उसको किस तरीके से, कितना इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी का पार्ट हर एक पार्ट। यंग एज, मिडिल एज्ड लोग जो तंबाकू, टोबैको चूअर है, जो टोबैको स्मोकर भी है, और जो भी आदतें हैं, जो अनवांटेड आदतें हैं, उसको आप अगर अवॉइड करें तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे अवॉइड, तो ऐसा करिए कि वो जो चीज़ जो आप जिससे एडिक्ट है उसका टाइम स्पैन बढ़ाइए आप। अगर आप तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, तो आप उसका टाइम स्पैन बढ़ाइए। जो आप सिगरेट तंबाकू डेली बेसिस पे आप यूज़ करते, उसका टाइम स्पैन बढ़ाना मतलब आज एक सिगरेट या तंबाकू कोई पी रहा है या खा रहा है, गुटखा कोई खा रहा है, तो नेक्स्ट उसका जो साइकिल रहता है उसको बढ़ाइए, 3-4 दिन के बाद करिए। अच्छा, हफ्ते में समझो 2 बार करिए। यस, या फिर अगर आप एक सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, वही सिगरेट स्मोकिंग करके वही सिगरेट आप 1-2 दिन चलाइए। कुछ ना कुछ करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपन टाइम स्पैन, जितनी भी अमाउंट क्वांटिटी यूज़ करते हैं आप टोबैको का, तंबाकू, वो भी कम होगा, टाइम भी बढ़ेगा, तो इससे इनडायरेक्टली आपका हेल्थ भी अच्छा होगा और वो सब आदतें भी छूट जाएंगी इंशाल्लाह। नहीं हो रही है तो फिर वो आपके ऊपर विल पावर है, उसके कोई मेडिकेशंस नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा काम है इसलिए मेरा मन कह रहा है कि आपको पूछ लूँ। बीच में खासदार इम्तियाज जलील ने आईजे जो टूर्नामेंट करवाया था, नशा मुक्ति अभियान, आप एक डॉक्टर के नाते ऐसे अभियान को किस तरीके से देखते हैं और नौजवान बच्चों में इसका क्या असर हो? इम्तियाज़ जलील सर से ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा अभियान ज़्यादा से ज़्यादा करे। स्पोर्ट्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जितना स्पोर्ट्स उतना डी एडिक्शन। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फरहान देशमुख, मैं एप्पल हॉस्पिटल का कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ।